आज मैं आपको गुरु अर्जन देव जी के बारे में बताऊंगा। गुरु अर्जन देव जी का जन्म 1563 में गुरु रामदास जी और बीबी भानी जी के घर हुआ था, गोविंदवाल साहब में और जिला तरन तारण। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र हुए, पृथ्वीचंद जी, महादेव जी और गुरु अर्जन देव जी। पृथ्वीचंद दुनियादारी में और हिसाब किताब में ज़्यादा ध्यान रखते थे, उनकी नज़र गुरगद्दी पर भी थी। लेकिन महादेव जी बिल्कुल सन्यासी साधु थे, उनका किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। और गुरु अर्जन देव जी भक्ति भावना, शील स्वभाव, बहुत ही धर्म के काम में लगे रहते थे, लेकिन साथ में गृहस्थी भी थे। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु रामदास जी ने कहा कि मेरे भतीजे की शादी है लाहौर में, तो वहाँ जाना एक आदमी को बहुत ज़रूरी है, घर से एक बंदा जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले पृथ्वीचंद जी से कहा कि आप लाहौर चले जाइए, शादी है मेरे भतीजे की। लेकिन पृथ्वीचंद ने कहा मैं चला जाऊंगा तो पीछे पूरा कार विहार रुक जाएगा, गुरुद्वारे का हिसाब किताब और ये जितना इंतजाम करता हूँ वो सारा रुक जाएगा, मैं नहीं जा सकता। फिर उन्होंने महादेव जी से कहा, महादेव जी ने कहा मैं तो साधु सन्यासी आदमी हूँ, मेरा शादी ब्याह में कोई काम नहीं। फिर उन्होंने गुरु अर्जन देव जी से कहा कि बेटा तुम चले जाओ लाहौर। वो आज्ञाकारी थे, उन्होंने कहा ठीक है पिताजी मैं चला जाता हूँ। लेकिन गुरु रामदास जी ने कहा कि जब तक मैं वापस ना बुलाऊं तुमने वापस नहीं आना है, वहीं रहना, जब मैं बुलाऊंगा तब आना। तो गुरु अर्जन देव जी चले गए, शादी हो गई, थोड़े दिन तक रुके, उसके बाद उनका मन नहीं लग रहा था, गुरु पिताजी से बहुत प्रेम था। तो उन्होंने कहा कि एक सेवक को बुलाया, कहा कि मैं चिट्ठी दे रहा हूँ, तुम ले जाओ और गुरु पिताजी को दे आना। सेवक चिट्ठी लेके गया तो आगे से वो पृथ्वीचंद मिल गया। पृथ्वीचंद ने कहा कि चिट्ठी मेरे को दे दो, मैं पिताजी को दे दूंगा। उस चिट्ठी में नंबर 1 लिखा हुआ था और चिट्ठी में लिखा था, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलप करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हौ कोली जियो कोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। कुछ दिन फिर बीत गए, फिर कोई संदेशा नहीं आया पिताजी का। तो बड़े परेशान हुए अर्जन देव जी। उन्होंने कहा कि एक चिट्ठी और लिख दूं, शायद उनको अभी समझ में नहीं आया कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ। फिर उन्होंने एक चिट्ठी और लिखी और अपने सेवक के हाथ फिर भेजी दूसरी चिट्ठी, उस पर नंबर 2 लिख दिया। और उन्होंने जब सेवक ने चिट्ठी लेकर वहाँ पे पहुँचाई तो उस चिट्ठी को भी पृथ्वीचंद ने अपने पास रख लिया, गुरु रामदास जी को नहीं दिया। उस चिट्ठी में लिखा था, तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी, चिर होवा देखे सारंग पानी, तन सुदेश जहाँ तू वसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। ये चिट्ठी भी उनको नहीं मिली गुरु रामदास जी को। थोड़े दिन और लग गए, फिर ये परेशान बहुत हुए। तो इन्होंने सेवक से कहा कि मैं एक चिट्ठी और लिख रहा हूँ, इसको तुम पिताजी के हाथ में दे के आना, गुरु रामदास जी के हाथ में दे के आना, बीच में किसी को नहीं देना। उसने कहा ठीक है। फिर वो चिट्ठी वो लेके गया, गुरु रामदास जी के पास सीधा ही पहुंच गया और उसने जाके चिट्ठी दी। तो उस चिट्ठी में लिखा था उन्होंने, एक कड़ी न मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहे रैन न व्यावै नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, हौ कोली जियो कोल कुमाई, जिस तिस सच्चे दरबारे जियो। तो ये चिट्ठी जब गुरु जी ने पढ़ी, गुरु रामदास जी ने, तो नंबर भी देखा कि 3 लिखा हुआ है।
तो उन्होंने सेवक से कहा कि ये 3 नंबर लिखा है, तो इसके पहले की 2 चिट्ठियाँ कहाँ हैं? तो सेवक ने कहा कि मैं तो लेके आया था, पृथ्वीचंद जी ने मेरे हाथ से ले ली थी, तो मैंने समझा आपको मिल गई होंगी। वो कहते हैं नहीं, मेरे को मिली नहीं, तुम तुरंत जाओ और अर्जुन देव जी को वापस लेके आओ। और उधर उन्होंने पृथ्वीचंद जी को बुलाया कि ये सेवक कह रहा है कि 2 चिट्ठियाँ मैं आपको दे गया था, तो ये चिट्ठियाँ कहाँ हैं? कहते हैं कि मेरे को तो कोई चिट्ठी मिली नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि अपने सेवकों से कहा कि जिनकी अलमारी में से 2 चिट्ठियाँ पड़ी होंगी वो निकाल के ले आओ। तो वो सेवक ले आए। तो पृथ्वीचंद जी से पूछा कि ये 2 चिट्ठियाँ आपने मुझे क्यों नहीं दी? वो कहते ये तो कविता मैंने लिखी है। तो गुरुजी ने कहा अगर आपने लिखी हैं तो इनके साथ की एक कविता आप और लिख दीजिए। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लिख नहीं पाए। गुरु अर्जन देव जी तब तक पहुंच गए थे। तो गुरुजी ने कहा गुरु रामदास जी ने कि बेटा 4थी चिट्ठी इसके साथ की लिखो। 3 आपने पहले लिखी हैं, 4थी चिट्ठी इनके साथ की और लिखो। तो उन्होंने फिर तुरंत लिख दिया, भाग हुआ गुर संत मलाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया, सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हौ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। जब उन्होंने देखा कि ये तो गुरबाणी भी लिख सकते हैं और ये आज्ञाकारी भी हैं, तो गुरुजी ने मन में सोच लिया कि मेरा उत्तराधिकारी यही हो सकता है, अगला गुरु यही हो सकता है। उन्होंने मन में सोच लिया पक्का। तो उसके बाद गुरु अर्जन देव जी काफ़ी लगे रहे, भक्ति करते रहे और गुरुद्वारों की सेवा वगैरह करते रहे। 1581 में गुरु अर्जन देव जी को गुरुगद्दी दे के गुरु रामदास जी स्वर्गवास हो गए। गुरु अर्जन देव जी की पत्नी का नाम माता गंगा था और उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम हरगोविंद जी था। हरगोविंद जी बाद में चल के 6ठे गुरु भी बने। गुरु अर्जन देव जी ने बहुत सारे धार्मिक कार्य किए। गुरु रामदास जी ने अमृतसर के पवित्र सरोवर की खुदाई का काम शुरू किया हुआ था। गुरु अर्जन देव जी ने इस सरोवर को और गहरा किया और पक्का किया। हरमंदिर साहिब का डिज़ाइन खुद उन्होंने बनाया गुरु अर्जन देव जी ने, और साईं मियाँ मीर से इसका नींव पत्थर रखवाया। हरमंदिर साहिब तब बना। संतोषसर सरोवर गुरु रामदास जी ने शुरू करवाया था, उसको गुरु अर्जन देव जी ने पूरा करवाया। गुरु के महल गुरु रामदास जी ने शुरू करवाया था, गुरु अर्जन देव जी ने उसको पूरा करवाया। तरन तारण शहर बसाया, सरोवर और गुरुद्वारा भी बनवाया। जलंधर के पास करतारपुर शहर बसाया, हरगोविंद शहर बसाया, गुरु का बाग गुरुद्वारा बनवाया। लाहौर में बावली और गुरुद्वारा बनवाया। अमृतसर में रामसर नाम का एक सरोवर और गुरुद्वारा बनवाया। इसके किनारे बैठकर पहले सुखमनी साहब की रचना की, फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना की और भाई गुरदास जी द्वारा इसकी लिखाई करवाई। अब इस जगह पर बहुमंजिली इमारत गुरु ग्रंथ साहिब भवन बना हुआ है, जहां गुरु ग्रंथ साहिब की छपाई की जाती है। जहांगीर ने देखा कि दरबार साहिब अमृतसर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ इकट्ठी होने लग पड़ी। हिंदू मुसलमान सभी गुरुद्वारे में जाने लग पड़े। जहांगीर चाहता था कि अगर गुरु अर्जन देव जी को मुसलमान बना लिया जाए तो पंजाब में मुस्लिम धर्म बहुत जल्दी फैल जाएगा। गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको बहुत डराया धमकाया गया कि मुसलमान बन जाएं, नहीं तो उनके ऊपर बहुत जुल्म किया जाएगा। गुरु जी ने इनकार कर दिया कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। गुरु जी को गर्म तवे पर बैठाकर उनके ऊपर गर्म रेता डालकर उनके ऊपर बहुत जुल्म किया गया। इस तरह उनको शहीद कर दिया गया।
जहांगीर ने एक किताब लिखी है तौज़के जहांगीरी। उस किताब में भी उसने लिखा है कि अमृतसर में एक झूठ की दुकान खुली है, काफ़ी लोग वहां जाने लग पड़े हैं, इस्लाम को खतरा पैदा हो गया, इसलिए मैंने उनके गुरु अर्जन देव को कत्ल करवा दिया था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।